एक बार की बात है, एक गरीब किसान था जो अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसे कभी भी शांति नहीं मिलती थी। वह हमेशा चिंतित और तनावग्रस्त रहता था। एक दिन वह एक बौद्ध भिक्षु से मिला। भिक्षु ने किसान की चिंता देखी और उससे पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? किसान ने कहा, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास बहुत सारी समस्याएं हैं, मैं हमेशा चिंतित और तनावग्रस्त रहता हूँ। भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी चिंता और तनाव तुम्हारे दिमाग को कमजोर बना रहा है। तुम्हें अपने दिमाग को डिटॉक्स करने की जरूरत है। किसान ने पूछा, दिमाग को डिटॉक्स कैसे करें? भिक्षु ने कहा, कुछ आदतें हैं जो तुम्हारे दिमाग को कमजोर बनाती हैं। तुम्हें इन आदतों से दूर रहना होगा। भिक्षु ने किसान को 10 आदतों के बारे में बताया जो उसके दिमाग को कमजोर बना रही थी। नकारात्मक सोच, हमेशा नकारात्मक सोचने से दिमाग कमजोर होता है। चिंता और तनाव दिमाग को कमजोर बनाते हैं। क्रोध दिमाग को कमजोर बनाता है। ईर्ष्या दिमाग को कमजोर बनाती है। लोभ दिमाग को कमजोर बनाता है। आलस्य दिमाग को कमजोर बनाता है। अनुशासनहीनता दिमाग को कमजोर बनाती है। असंयम दिमाग को कमजोर बनाता है। अज्ञानता दिमाग को कमजोर बनाती है। असावधानी दिमाग को कमजोर बनाती है। भिक्षु ने किसान को इन आदतों से दूर रहने और सकारात्मक सोच, ध्यान, योग और प्रार्थना करने की सलाह दी। किसान ने भिक्षु की सलाह मान ली। उसने नकारात्मक सोच, चिंता, तनाव, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, आलस्य, अनुशासनहीनता, असंयम, अज्ञानता और असावधानी से दूर रहना शुरू कर दिया। उसने सकारात्मक सोच, ध्यान, योग और प्रार्थना करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद किसान का दिमाग मजबूत हो गया। वह अब चिंतित और तनावग्रस्त नहीं रहता था। वह अब शांत और खुश रहता था। ये कहानी हमें सिखाती है कि कुछ आदतें हैं जो हमारे दिमाग को कमजोर बनाती हैं। हमें इन आदतों से दूर रहना चाहिए। हमें सकारात्मक सोच, ध्यान, योग और प्रार्थना करना चाहिए। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हमारे दिमाग को डिटॉक्स करना कितना महत्वपूर्ण है। जब हम अपने दिमाग को डिटॉक्स करते हैं तो हम अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार को बेहतर बना सकते हैं। आइए हम सब मिलकर अपने दिमाग को डिटॉक्स करें और एक बेहतर जीवन जिए। एक बार एक गरीब किसान था जो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह कड़ी मेहनत करता था, लेकिन उसकी फसल हमेशा कम होती थी। एक दिन वह जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने गया, जहां उसे एक बूढ़ा भिक्षु मिला। भिक्षु ने किसान की चिंता देखी और उससे पूछा, क्या तुम दुखी हो? किसान ने कहा, हाँ, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी फसल हमेशा कम होती है और मैं अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाता हूँ। भिक्षु ने कहा, तुम्हारी कमजोर मानसिकता तुम्हारी सफलता में बाधा बन रही है। तुम्हें अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत करना होगा। भिक्षु ने किसान को कुछ आदतें सिखाई जो उसकी मानसिक शक्ति को मजबूत बनाने में मदद करती हैं। आदतें: ध्यान, हर दिन 10 मिनट ध्यान करने से मन शांत होता है और एकाग्रता बढ़ती है। योगासन करने से शरीर और मन स्वस्थ रहते हैं। सकारात्मक सोच, सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। कृतज्ञता, जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करने से मन में खुशी और संतोष बढ़ता है। दूसरों की मदद करने से मन में करुणा और उदारता बढ़ती है। किसान ने इन आदतों को नियमित रूप से अपनाना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मानसिक शक्ति मजबूत होने लगी। वह अधिक आत्मविश्वास और एकाग्र हो गया। उसने अपनी फसल में सुधार के लिए नए तरीकों को अपनाना शुरू किया। उसकी मेहनत और नई आदतों के फलस्वरूप उसकी फसल अच्छी होने लगी। धीरे धीरे वह एक सफल किसान बन गया। नैतिकता, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी मानसिक शक्ति हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि हम अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत बनाते हैं तो हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कुछ बुरी आदतें जो हमारी मानसिक शक्ति को कमजोर बनाती है: नकारात्मक सोच, चिंता और भय, क्रोध और घृणा, आलस्य और निराशा, दूसरों की तुलना करना। इन बुरी आदतों से बचने के लिए हमें सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए, योग और ध्यान करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। दूसरों की मदद करने से हमारी मानसिक शक्ति मजबूत होती है और हमें खुशी मिलती है। एक बार एक युवा भिक्षु गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे पूछा, भगवान, क्या कुछ ऐसी आदतें हैं जो मेरे दिमाग को कमजोर बना सकती हैं?
बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मेरे बेटे, कुछ आदतें हैं जो तुम्हारे दिमाग को कमजोर बना सकती है। उन्होंने कहा, ये आदतें हैं। 1. क्रोध। क्रोध एक ज्वाला की तरह है जो तुम्हारे दिमाग को जला सकती है और तुम्हारी सोचने की क्षमता को कमजोर कर सकती है। 2. लोभ। लोभ एक जंजीर की तरह है जो तुम्हें बांध सकती है और तुम्हें आगे बढ़ने से रोक सकती है। 3. मोह। मोह एक भ्रम की तरह है जो तुम्हें सच्चाई से दूर कर सकता है और तुम्हें गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। 4. अहंकार। अहंकार एक दीवार की तरह है जो तुम्हें दूसरों से अलग कर सकती है और तुम्हें सीखने से रोक सकती है। 5. आलस्य। आलस्य एक जहर की तरह है जो तुम्हारी ऊर्जा को कम कर सकता है और तुम्हें निष्क्रिय बना सकता है। बुद्ध ने कहा, इन आदतों से बचने के लिए तुम्हें अपने दिमाग को शांत और केंद्रित रखना होगा। तुम्हें ध्यान करना चाहिए, सदाचार का पालन करना चाहिए और दूसरों के प्रति दयालु होना चाहिए। युवा भिक्षु ने कहा, मैं आपकी शिक्षाओं का पालन करूंगा भगवान। बुद्ध ने कहा, बहुत अच्छा मेरे बेटे, यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा दिमाग मजबूत और शक्तिशाली होगा। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और आलस्य जैसी आदतें हमारे दिमाग को कमजोर बना सकती हैं। हमें इन आदतों से बचने के लिए अपने दिमाग को शांत और सफल बनाना होगा। एक प्रेरणादायक सदाचार और दयालुता हमारे दिमाग को मजबूत और शक्तिशाली बनाने में मदद और सफलता का रहस्य जानना चाहिए। कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपनी आदतों के प्रति सचेत बनना चाहिए और उन आदतों से बचने में मदद जो हमारे दिमाग को कमजोर बना सकती है। जल्दी उठना, सुबह जल्दी